नमस्कार। इस हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने हूं मैं, उत्कर्ष सिन्हा। आजाद हिंदुस्तान के 67 साल के इतिहास में हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखी अपने मुल्क की तरक्की और साथ ही देखी अपने पड़ोसी मुल्कों की बदहाली। वजह बहुत साफ है। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अगर बनता रहा, अगर इसकी इमारत बुलंदी छूती रही, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है हमारा मजबूत लोकतंत्र। आजाद हिंदुस्तान के वक्त जो संविधान हमने अपने लिए तय किया था, उसमें एक व्यवस्था दी थी हमने हर 5 साल पे जनप्रतिनिधियों को चुनने की। हमने उसी वक्त तय कर लिया था कि हिंदुस्तान में न राजा की हुकूमत चलेगी, न चलेगा रानी का सिक्का, चलेगी तो सिर्फ जनता की हुकूमत। और इस हुकूमत को हमेशा मजबूती देने के लिए हर 5 साल पर हम चुनते हैं अपने जनप्रतिनिधि। मगर इन जनप्रतिनिधियों की बात जब होती है तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। मसलन, क्या ये जनप्रतिनिधि देश के लिए काम कर रहे हैं? क्या ये जनप्रतिनिधि अपनी झोलियां भर रहे हैं? तमाम किस्से आते हैं सामने जो ये बताते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जनता से कटे हुए हैं। और कई दफ़ा तो ऐसा भी देखा गया कि जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढने के लिए गुमशुदगी के पोस्टर तक लगवा दिए। इस रिपोर्ट कार्ड में हमारी कोशिश होगी जनता के चुने हुए किसी एक प्रतिनिधि के कामों का जायजा लेने की। हम मिलेंगे लोगों से, आवाम से, उनके वोटरों से, और देखेंगे कि गुज़िश्ता वर्षों में क्या किया है जनप्रतिनिधि ने और जनता उसको कितने नंबर देने के लिए तैयार है। इस हफ्ते हम आपको ले चल रहे हैं लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में, जहां का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कांग्रेस की एक बड़ी नेता डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी। आइए देखते हैं रीता जी के इलाके का हाल। आज हम लखनऊ के कैंट चुनाव क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये पहले बीजेपी की सीट हुआ करती थी, मगर अब ये सीट कांग्रेस के पास है और यहां की विधायक रीता बहुगुणा जोशी हैं। वैसे तो रीता बहुगुणा जोशी का ग्राफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ऊंचा रहा है। ये अपने जुझारू और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हमेशा इन्होंने विपक्ष की नाकामयाबियों को बढ़ चढ़कर उठाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए, इनके बयान या प्रतिक्रिया के बिना पूरी नहीं होती। और इसी बेबाक अंदाज की वजह से ये कई बार जेल भी जा चुकी हैं। शायद यही वजह है कि इनकी दलीलों से प्रभावित होकर लखनऊ के कैंट इलाके की जनता ने इनको अपना प्रतिनिधि चुना था। मगर इस इलाके का जायजा लेने के बाद पता चला कि 2 वर्षों में यहां जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इस इलाके में घुसते ही आपका सामना पहले गंदगी के अंबार से होता है और अभी आप उससे उबर भी नहीं पाते हैं कि टूटी फूटी सड़कें आपका इस्तकबाल करती हैं। अभी आप इन सबसे मुखातिब हो ही रहे होते हैं कि जनता की नसीहतों और शिकायतों से आपका सामना हो जाता है। वैसे तो कैंट विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा रेलवे के पास है और कुछ इलाका सेना के पास है। बावजूद इसके यहां जितना विकास दिखना चाहिए था उतना दिखता नहीं है। यहां के बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो स्कूल कम और अन्न भंडार ज्यादा दिखता है। बड़ी बड़ी घास और छत पर सूखते अनाज और नीचे बच्चों का क्लासरूम। वाह, क्या नजारा है इस सरकारी प्राइमरी स्कूल का। इस स्कूल को देखकर लालू प्रसाद यादव के चरवाहा विद्यालय की याद ताजा हो गई, जहां बच्चे ऐसे ही खुले स्कूलों में पढ़ा करते थे। बहरहाल इन सब नजारों के बाद से तो यही लगा कि चुनाव जीतने के बाद रीता बहुगुणा जोशी काया पलट करने के वायदे को भूल गईं और अपने चुनाव क्षेत्र को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। लोगों की नाराजगी इस बात की गवाह है। उनके एडवाइजर की दलीलों के बाद हमें लगा कि हो सकता है रीता बहुगुणा जोशी जी की नजरों से ये इलाके छूट गए होंगे। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने लोगों की राय बदलते हुए भी देखी। इन इलाकों में लोगों का मानना था कि बीजेपी के मुकाबले इस बार थोड़ा काम आगे बढ़ा है।
जहां नलों में पानी नहीं आता था वहां अब पानी आता है और जो टूटी फूटी सड़कें थीं उसे बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, मगर रफ्तार फिर भी धीमी है। लेकिन यह हालात कुछ ही इलाकों तक सीमित हैं। राम राज्य की कल्पना अभी भी नहीं की जा सकती। जो सेना वाले इलाके हैं वहां के विकास की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। वहां के विकास का आयाम ही कुछ और होता है और उनके विकास का जो मापदंड है उसके मुकाबले इनके द्वारा या किन्हीं दूसरे प्रतिनिधियों के द्वारा करवाया गया काम बिल्कुल जीरो ही है। मगर फिर भी अगर काम शुरू हुआ है तो जनता ने इस बात को माना भी। मगर जैसा कि उनकी तरफदारी में कसीदे कहे गए थे और 45 करोड़ की बात कही गई थी, उसका हिसाब कहीं भी नहीं दिखा जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है रीता बहुगुणा का कद बहुत बड़ा है। एक वक्त में कांग्रेस पार्टी जब बदहाली के हालात में थी तो प्रदेश में रीता बहुगुणा जोशी ही थीं जिन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। उसके बाद कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव के भीतर राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ प्रत्याशी भी नहीं बनाया। राजनाथ सिंह तो गृह मंत्री बन गए, रीता बहुगुणा चुनाव हार गईं, लेकिन फिर भी वो पूरी दम के साथ, पूरी ताकत के साथ अभी भी ये दावा कर रही हैं कि लखनऊ की आवाम का भरोसा उनके ऊपर कायम है। रीता बहुगुणा जोशी पर यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर सबसे ज्यादा अगर किसी की आवाज बुलंद रहती है तो उन्हीं की रहती है। और अक्सर ये देखा गया है कि सरकार को घेरने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती, लेकिन जब अपने चुनाव क्षेत्र की बात आती है तो उनके राग कुछ और ही होते हैं। ये माना जा सकता है कि सड़क के काम किए गए हैं, नलकूपों में पानी भी आ रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में विकास सिर्फ फाइल में ही है। हकीकत में तो सड़क, साफ सफाई और स्कूल अभी भी उनकी कृपा दृष्टि से दूर ही हैं। लोग इस आस में बैठे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ चुनिंदा इलाकों में काम करवाए हैं, वैसे दूसरे इलाकों में नजर डालने। अभी हाल के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लखनऊ से बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन लोगों ने उनकी दलीलों को नकार दिया और राजनाथ सिंह संसद पहुंच गए। इससे पहले भी बीजेपी के ही लालजी टंडन के खिलाफ वो लोकसभा चुनाव हार चुकी थीं, लेकिन लखनऊ कैंट के लोगों ने इनकी दलीलों पर भरोसा करके इनको वोट तो दिया, लेकिन आज वही लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि उनके वोट रीता बहुगुणा जोशी पर जाया हो गए। वैसे भी अभी 3 साल और बचे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस प्यार और उम्मीद से लोगों ने उन्हें वोट दिया था वो उस पर खरी उतरें और इलाके का विकास करवाएं। उनके द्वारा करवाए गए कामकाज और जनता की जो राय उनके बारे में बन रही है उसके मुताबिक उन्हें 100 में सिर्फ 40 मार्क्स ही दिए जा सकते हैं। हालांकि इतने अंक बुरे तो नहीं हैं, लेकिन जनता इस अंक से खुश नहीं है। उन्हें तो 100 नहीं तो कम से कम 60 से 70 मार्क्स की उम्मीद जरूर है रीता बहुगुणा जोशी से। तो देखा आपने, ये है रिपोर्ट कार्ड जनप्रतिनिधि का और ये है रिपोर्ट कार्ड सरकार की बहुप्रचारित योजना का। हर हफ्ते हम आपसे मिलते रहेंगे एक जनप्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड लेकर और सरकार की एक नई परियोजना का रिपोर्ट कार्ड लेकर। देखेंगे कि प्रगति से कितनी संतुष्ट है हमारी जनता और असल में इस लोकतंत्र में इम्तिहान में असली परीक्षक ये जनता ही है, जो सरकारों को, जो नुमाइंदों को ये हमेशा बराबर बताती रहती है कि आपने क्या किया और उसका नतीजा अगले चुनाव में आपके साथ हम क्या करेंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए इलाके में नए कार्यक्रमों के साथ रिपोर्ट कार्ड में।